वेलकम टू विद्या ब्लॉग। नियति को कोई बदल नहीं सकता। इतने अच्छे समय में जब कुछ होनी अनहोनी रहती है तो कैसे ही नियति पूरी बदल जाती है। देखिए, यहाँ राज तिलक की तैयारी हो रही है और किस तरह कुबड़ी मंथरा ने किस तरह केकई के मन में जहर घोल दिया और किस तरह ये इतनी बड़ी घटना घट जाती है। कुबरी करी कबूल के कई कपट छुरी उर पाहन टेई लखई न रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तीन बलि पशु जैसे। कुबड़ी केकई को सब तरह से कबूल करवाकर अथवा पशु बनाकर कपट रूप छुरी अपने हृदय रूपी पत्थर से उसको तेज कर दिया। रानी केकई अपने निकट शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देख पाती। जैसे पशु हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुअंत कठोरी देत मनहु मधु माहुर घोली कहहि चेर सुदियहि की नारी स्वामिनी कहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बात सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वो शहद में घोलकर जहर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुम मुझको एक कथा कही तुम मुझको एक कथा कही थी, उसको याद है कि नहीं। दुई वरदान भूप सब ठाटी मांगहु आज जुड़ावहु छाती सुतहि राजु रामई बनवासु देहु लेहु सब सबति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगो, अपनी छाती ठंडी करो और पुत्र को राज और राम को वनवास दो। सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करिए तब मांगहु जेहि वचन न टरिए होई अकाजु आजु निसी बाते बचनहु मोर प्रिय मनहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़े कुघात करी पात कीन कैसी कोप गृह जाहूं काजू सवारे हूँ सहज सहज सबहु सहसा जनी पतियाहू। पापनी मंथरा बड़ी बुरी घात लगाकर कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरही रानी प्राण प्रिय जानी बारे बारे बड़ी बुद्धि बखानी तो ही समहित न मोर संसारा बहे जात कई भई सिय धारा। कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तो तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे वही जाती हुई के लिए तू ही मेरे जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ का काली करहूँ तो ही चख पूतरी आली बहु विधि चेरही आदुर देई कोप भवन गब नहीं के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर देगा तो हे सखी, मैं तेरे आंखों की पुतली बना लूं
मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे केकई कोप भवन में चली गई। विपति बीजु बरसारी तुचेरी भुई भई कुमति के कई केरी पाई कपट जलु अंकुर जामा बड़ दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, केकई की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई है। उसने कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला और दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी शुभ सोई राजु करत निज कुमति बिगोई राउर नगर काला हलु कोही यह कुचाली कछु जान न कोई। केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूम धाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ जानता ही नहीं है। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार एक प्रबस ही एक निगमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के जब सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल आचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ये हर साही मिली 10 5 राम पही जाही प्रभु आदर ही प्रेम पहिचानी पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आयुष पाई करत परस परे राम बड़ाई को रघुवीर सरिस संसारा सीलु स्नेहु निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी को आज्ञा पाकर वे आप में एक दूसरे श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जोनि करम बस भ्रम ही तह तह ईसु देहु यह हम ही सेवक हम स्वामी सिय नाहु हो नात यह और निभाहु। भगवान होय यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो। यह नाता अंत अंत तक निभ जाए। असे अभिलाष हूँ नगर सब काहू के कई सुता हृदय अति दाहू को न कुसंगति पाई न साई रहई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसा ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। सांझ समय सानंद नृपु गई के कई गेह गवनऊ निठुर निकट किए जनु धरि देह सिनेह।
स्नेह,